नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो एसएससी के द्वारा इससे पहले जो सीएचएसएल के एग्जाम लिए गए थे और उनमें पिछले 5 सालों में टीसीएस द्वारा जो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, हम लोग इस क्लास के वीडियो में डिटेल्स के साथ पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो 2 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 140 जो है सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है। तो बात करें अधिक जानकारी की, तो सुप्रीम कोर्ट संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 147 के अंतर्गत आता है, ये भी आप याद रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न है, डाउन्स कहाँ के शीतोष्ण घास के मैदान है? डाउन्स जो है निम्नलिखित में से कहाँ के शीतोष्ण घास के मैदान है? तो ऑस्ट्रेलिया के है। ठीक है, यहाँ पर सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं 4 नंबर प्रश्न को। तो 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी कौन सा शहर था? 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा शहर था? तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का आंसर पहले से जरूर याद होगा, नहीं याद है तो आप याद रखेंगे। तो कलकत्ता जो है 1772 से 1912 तक भारत की राजधानी था। ठीक है, दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बना, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं काफी बार आप लोगों को बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, VDU का पूर्ण रूप क्या है? यानी VDU का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU का फुल फॉर्म होता है। तो सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, तो मानव विकास सूचकांक यानी HDI सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था? जी हाँ, मानव विकास सूचकांक सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो UNDP के द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और डेली की क्लास की वीडियो का जो PDF होता है वो भी आपको फ्री में दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? जी हाँ, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सेवा क्षेत्र जो है भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। आपका यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 8 नंबर प्रश्न है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न को। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? जी हाँ, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का 10 नंबर प्रश्न को। तो 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वर्ष 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन हुए थे उसकी अध्यक्षता किए थे। कौन?
जवाहरलाल नेहरू। यहाँ आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न है, 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1529 में घाघरा का जो युद्ध हुआ था उसमें मुगल बादशाह बाबर ने निम्नलिखित में से किसे हराया था। तो महमूद लोदी को 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर महमूद लोदी को हराया था। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की और देखते हैं आज का 12 नंबर प्रश्न को। तो 1290 से 1296 के दौरान दिल्ली का शासक कौन था। 1290 से 1296 के दौरान दिल्ली का शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 के दौरान दिल्ली का शासक था। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं 13 नंबर प्रश्न को। तो सूर्य भगवान को समर्पित एक विशाल मंदिर डैश में स्थित है। कहने का मतलब ये हुआ कि सूर्य भगवान को समर्पित एक विशाल मंदिर जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा राज्य में स्थित है सूर्य भगवान को समर्पित एक विशाल मंदिर। सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो आज का 14 नंबर प्रश्न है, राज्य के खर्च पर हज तीर्थ यात्रा आयोजित करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। राज्य के खर्च पर हज तीर्थ यात्रा आयोजित करने वाला पहला भारतीय शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो अकबर था, है ना। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और 1556 से 1605 तक शासन किया था अकबर ने, ये भी आप याद रखेंगे। बात करें 15 नंबर प्रश्न का। तो विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई निम्नलिखित में से क्या है। तो वाट जो है ये विद्युत शक्ति की इकाई है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का 16 नंबर प्रश्न है, यदि गतिमान वस्तु पर कोई बल नहीं लगाया जाता है तो यह डैश के कारण रुक जाएगी। यानी किसके कारण। गतिमान वस्तु पर अगर कोई बल नहीं लगाया जाता है तो किसके कारण रुक जाएगी। तो घर्षण के कारण रुक जाएगी यदि गतिमान वस्तु पर कोई बल नहीं लगाया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न को। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस अवशोषित होती है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रकाश संश्लेषण के दौरान अवशोषित होती है। सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें वहीं आज का 18 नंबर प्रश्न का। तो कौन सा अम्ल पेट में बैक्टीरिया को नष्ट करता है। जी हाँ, निम्न में से वो कौन सा अम्ल है जो पेट में बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो HCl जो है पेट में बैक्टीरिया को नष्ट करता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का 19 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या डैश होती है। यानी मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है कितनी होती है। तो 46 यानी 46 मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बात करिए 20 नंबर प्रश्न का। तो एक वस्तु की डैश के साथ इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। यानी एक वस्तु की किसके साथ इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो ऊंचाई के साथ स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूं। अगर कोई सवाल होता है तो जवाब भी देता हूं। बात करें 21 नंबर प्रश्न का। तो क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था। क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था। तो वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। बात करें 22 नंबर प्रश्न का। तो तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है। जी हाँ, तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली निम्नलिखित में से कौन सी है। काफी बार यह जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप याद रखिएगा। तो भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न को। तो भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर स्थित है? तो बात करें भारत का कौन सा शहर है जो हुगली नदी के तट पर स्थित है? तो कलकत्ता जो है हुगली नदी पर स्थित है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं आज का 24 नंबर प्रश्न को। तो बोनालू किस राज्य का वार्षिक त्योहार है? बोनालू जो है निम्न में से कौन से राज्य का वार्षिक त्योहार है? तो तेलंगाना राज्य का वार्षिक त्योहार है बोनालू। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें आज का 25 नंबर प्रश्न का। तो 2026 की एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? खेल से संबंधित प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, तो इसलिए आप याद रखिएगा जापान में 2026 की एशियाई खेलों का आयोजन किया जाएगा जापान में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें इनसे संबंधित अधिक जानकारी की। तो जापान 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। ठीक है, और जापान इससे पहले 2 बार 1958 में टोक्यो और 1994 में हिरोशिमा में एशियाई खेलों की मेजबानी कर चुका है। एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है और जो हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें और डेली की क्लास का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।